दोस्तों, जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक और विकृत मानसिकता वाले अपराधियों की आती है तो माना यह जाता है कि पुरुष अपराधी ज्यादा क्रूर होते होंगे। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जुर्म की कहानी कलेजा छलनी कर देने के लिए काफी है। इन महिलाओं में से कई दुनिया की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक हैं, तो कई बहुत बड़े संगठित अपराध गिरोह की सरगना। साथ ही दोस्तों, ये महिलाएं जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं। ये किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और तो और ये महिलाएं लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। कूल ब्लडेड मर्डर से लेकर माफिया आकाओं, आतंकवादी मास्टरमाइंड और ड्रग कार्टेल चलाने तक इन महिलाओं को दुनिया की सबसे खतरनाक महिलाएं बताया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की ऐसी ही मोस्ट डेंजरस वुमेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके खतरनाक कारनामों के बारे में जानकर आपकी हलक अटक जाएगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आना चैपमैन। दोस्तों, आना चैपमैन बाहर से एक मॉडल और अंदर से एक खतरनाक रूसी खुफिया एजेंट है। इसकी सुंदरता ही इसका सबसे खतरनाक हथियार है। ये इतनी शातिर है कि अमेरिका में जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो उनके एक मंत्री को इसने अपने जाल में फंसा लिया और गुप्त सूचनाएं रूस तक पहुंचाते थे। इसे 2010 में अमेरिका में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कहते हैं कि ये रूसी जासूस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में करते हैं। ये जासूस खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। ये अपने दम पर न जाने कितने मिशन को अंजाम तक पहुंचा चुकी है। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद रूस और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच एजेंट अदला बदली के जरिए अब ये आजाद हो गए है। दोस्तों, ये इतनी खूबसूरत है कि आज के समय में रूस में इसके पास एक सफल मॉडलिंग करियर है। अब जब इसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत लड़की एक खतरनाक स्पाई भी हो सकते हैं जो पलक झपकते ही किसी का भी खून कर सकते हैं। समांथा ल्यूथवेट। दोस्तों, व्हाइट विडो नाम से कुख्यात ब्रिटेन की महिला आतंकवादी समांथा ल्यूथवेट पर 400 लोगों की हत्या करने का आरोप है। इसके साथ ही वो सोमालिया और कीनिया में आतंकवादी कार्रवाई, आत्मघाती हमले और कार बम विस्फोटों में भी शामिल रही है। 32 वर्षीय समांथा ने सोमालिया के आतंकवादी समूह अल शबाब में शामिल होने के बाद 400 लोगों की हत्या कर दी। उस पर केनिया विश्वविद्यालय पे भी हमला करने का आरोप है जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई थी। समांथा के 4 बच्चे भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये महिला इतनी खतरनाक और क्रूर है कि अब ये अल शबाब के नेता अहमद उमर का राइट हैंड बन गई है। समांथा ने आत्मघाती हमलावरों के रूप में किशोरों और महिलाओं के लिए नियुक्ति अभियान भी शुरू कर रखा है। नवंबर 2014 में दावा किया गया था कि एक रूसी जासूस ने समांथा को यूक्रेन में गोली मार दी थी, लेकिन जुलाई 2015 में लंदन में हुए आतंकी हमले के पीछे समांथा का ही हाथ बताया जाता है। आजकल ये खतरनाक महिला इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रही है। कर्नल फेनेटा उमराजा। दोस्तों, कर्नल फेनेटा उमराजा कॉन्गो की क्रांतिकारी सेना के दूसरे नंबर की नेता है। वो एक ऐसे समूह से ताल्लुक रखती है जो खुद को M23 भी कहता है, जिनका काम आतंकवादी समूह को हथियार और आतंकवादी सप्लाई करना है। ये लेडी इतनी खतरनाक है कि कॉन्गो में इसका बहुत खौफ है। ये बेखौफ महिला बलात्कार, हत्या और बच्चों की जबरन भर्ती जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है। यही कारण है कि इसे नंबर 1 क्वीन कहा जाता है। बता दें कि इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं बचा है जो इस लेडी डॉन ने न किया हो। निसरीन मंसूर अल फरगानी। दोस्तों, गद्दाफी की एक खूबसूरत महिला किलर थे। निसरीन मंसूर ने बताया कि उसका परिवार गद्दाफी का समर्थन करता था। उसके घर वालों को उसके यहाँ पर भर्ती करवा दिया गया था और उसने अधिकारियों के नीचे रहकर ट्रेनिंग ली थी। इस महिला ने बताया कि उसके साथ कई बार अधिकारियों के द्वारा बलात्कार भी किया गया और उसने अपनी AK-47 से लगभग 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था जो कि शासन का विरोध कर रहे थे। हालांकि बाद में इस महिला को पकड़ लिया गया था और इसका अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। बहुत से लोगों को इस महिला को देखकर ये यकीन ही नहीं होता था कि ये इतनी खतरनाक कैसे हो सकते हैं। एनेडीना अर्लोनो फेलिक्स। दोस्तों, एनेडीना अर्लोनो फेलिक्स को द बॉस, द गॉड मदर और द नाको मदर जैसे कई नामों से जाना जाता है। एनेडीना मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग डीलर गिरोह तिजुआना कार्टेल की बॉस है। एनेडीना ने पहले अपने 5 भाइयों के साथ सलाहकार के रूप में काम किया जो गिरोह चलाते थे, लेकिन साल 2000 में उसे गिरोह की बागडोर खुद संभालनी पड़ी। मेक्सिको के ड्रग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक एनेडीना इतने बड़े ड्रग रैकेट की इकलौती बॉस बनने वाली दुनिया की पहली महिला है। 1961 में जन्मी एनेडीना के 2 भाई भी गिरोह को संभालने में उसकी मदद करते हैं। इनका गिरोह ड्रग्स, कत्ल, लूटमार जैसे जघन्य अपराध करता है। इस लेडी डॉन को दुनिया की सबसे खतरनाक वुमेन में से एक माना जाता है। अबेडो। दोस्तों, 9 बच्चों की मां अबेडो ने 70 के दशक के अंत में लड़ना शुरू किया। अबेडो एक अर्धसैनिक कमांडर थे जो अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में सक्रिय थे। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने अपने मुजाहिदीन पति के पक्ष में लड़ना शुरू कर दिया। 1987 में अपने पति की मृत्यु के बाद उसने 200 मुजाहिदीन लड़ाकों की कमान संभालना जारी रखा।
1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद अबेडो ने लड़ाई छोड़ शांति से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तालिबान ने उसकी दुकान में आग लगा दी तो उसने हेलमंड प्रांत के अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एक छोटा सा मिलिशिया संगठन बना लिया था। कहा जाता है कि अबेडो की क्रूरता से सोवियत के सैनिक भी डरते थे और तालिबान भी। अपने मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ अबेडो ने कितने ही सोवियत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। रेणुका शिंदे एंड सीमा गवित। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपके छक्के छोड़ जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे भारत देश के उन 2 सीरियल किलर बहनों के बारे में जिन्होंने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। इन दोनों बहनों का नाम रेणुका शिंदे और सीमा गवित है। ये बहनें अपनी मां के साथ मिलकर छोटे बच्चों का अपहरण करते थे और फिर उन्हें बेरहमी से मार देते थे। रेणुका शिंदे और सीमा गवित ने साल 1990 से 1996 के बीच कोल्हापुर, नासिक और पुणे सहित कई अन्य शहरों से दर्जन भर से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया था। बताया जाता है कि पहले ये बहनें भीड़-भाड़ वाले इलाकों, मंदिरों में चोरी करते थे। साल 1990 में एक बार वो भीड़ के हत्थे भी चढ़े थे, लेकिन किसी तरह से वहां से दोनों बच निकले थे। फिर कुछ सालों में दोनों बहनों ने मां अंजना बाई के साथ मिलकर बच्चे चोरी करने शुरू किए। बच्चों के थोड़ा बड़े होने पर वो उनसे छोटी मोटी चोरी करवाते थे, लेकिन पकड़े जाने के चलते उन्हें बेरहमी से मार देते थे। कई सालों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन 1996 में पुलिस ने दोनों को एक बच्चे के अपहरण के आरोप में नासिक से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में इन दोनों बहनों ने जब राज उगलने शुरू किए तो हर कोई दंग रह गया। इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई शहरों से 13 बच्चों का अपहरण किया था, जिनमें से 9 की निर्मम हत्या कर दी गई थे। दोनों बहनों के गिरफ्त में आने के बाद रेणुका के पति किरण शिंदे ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस की मदद की, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के अपहरण व हत्या के मामले में दोनों बहनों समेत मां अंजना बाई को मास्टरमाइंड बताया गया था। ये दोनों बहनें बाद में जेल भेज दी गई थी। हालांकि मां अंजना बाई का बीमारी के चलते न्यायिक प्रक्रिया के बीच में ही निधन हो गया था। साल 2001 में सत्र न्यायालय ने मुंबई के इस बाल हत्याकांड में रेणुका और सीमा को दोषी पाया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। मरिया लिसियार्डी। दोस्तों, मरिया को इटली की क्राइम की दुनिया का गॉड मदर भी कहा जाता है। 1993 से 2001 तक मरिया लिसियार्डी नेपल्स में कैमोरा अपराध सिंडिकेट की बॉस रहे थे। इसके नाम कई अपराध दर्ज हैं। हत्या से लेकर बमबारी तक के मामले इस पर दर्ज हैं। मरिया लिसियार्डी को 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसका गैंग आज भी चल रहा है और बॉस की कुर्सी भी अभी भी मरिया के ही पास है। मरिया का जन्म 24 मार्च 1951 को हुआ था। वो इटली से है, जो कैमोरा लिसियार्डी कबीले के प्रमुख भी थे। उसका भाई जेनारो एक शक्तिशाली कबीले का प्रमुख बन गया था। शक्तिशाली कैमोरा कुलों का एक गठबंधन है जो नशीले पदार्थों की तस्करी और नेपल्स के कई उपनगरों में जबरन वसूली रैकेट को नियंत्रित करता था। 3 अगस्त 1994 को वोगेरा जेल में जेनारो की मौत जहर खाने से हो गई थी। फूलन देवी। अब दोस्तों, जिस लेडी डॉन की हम बात कर रहे हैं वो फिर से हमारे देश भारत की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 10 अगस्त 1963 को जन्मे फूलन देवी के। फूलन देवी एक ऐसा नाम है जिसे उसकी मौत के 21 साल बाद भी खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। अपने जीवन में हुए अत्याचारों से परेशान होकर फूलन देवी ने जुर्म की राह ऐसी चुन ली कि उसकी अपराध गाथा के किस्से आज भी चंबल के इलाकों में सुनाए जाते हैं। फूलन पर 30 डकैती, 18 अपहरण व 22 हत्या के केस दर्ज हुए और फूलन ने 21 साल जेल में गुजारे। साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की जब सरकार बनी तो फूलन पर से सभी केस वापस लेने का फैसला किया गया। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था, लेकिन 1994 में फूलन जेल से छूट गए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।